आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। तो उसका मतलब है स्केलर के लिए तो आपने वही प्रोसेस यूज़ करनी है, u डॉट वी का कैप कर लेना है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन होएगी स्केलर, जिसमें आप क्या करोगे 3i माइनस जे प्लस 2k। वी का कैप का मतलब है कि वो खुद तो आएगा ही। कैप का ये फॉर्मूला होता है कि वी वेक्टर अपॉन उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर क्या है यहाँ पे i 2j माइनस के, और यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट है। अपॉन में हम उसका जो सेकंड वेक्टर है ना उसका हम क्या करते हैं, जिसके ऊपर लिखा होगा ऑन, u ऑन v, ठीक है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ऊपर आंसर क्या यहाँ पे क्या है 1 प्लस 4 प्लस 1, तो टोटल 6 आ गया √6। अब ऊपर वैल्यू क्या है 3 वन जा 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और 2 माइनस माइनस 2। तो ये तो आया इसका स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है, -1 अपॉन √6। यही अगर वेक्टर प्रोजेक्शन आएगा ये वाला वर्क तो करना ही है, यानी कि u v वेक्टर। लेकिन इसके साथ हमें क्या करना है, जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको एक बार हम दोबारा √6 लिख देंगे वापस से, यानी कि मैग्नीट्यूड एक बार दोबारा आता है और v एज इट इज़ साथ आ जाता है। ये वाली जो वैल्यू है ये वाली -1 अपॉन √6 तो आनी है, मैग्नीट्यूड दोबारा लिख दिया मैंने, और v वेक्टर यानी कि दूसरा वेक्टर साथ लिख देंगे i प्लस 2j माइनस के। तो ये बन गया -1/6 i प्लस 2j माइनस के। अब आपने समझना क्या है कि जब वेक्टर प्रोजेक्शन आएगा तो फॉर्मूला क्या बन गया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b का क्या कर दिया स्क्वायर, साथ में b को रख दिया एज इट इज़, ठीक है। वैसे मैं इसको ऐसे याद कराती हूँ कि a वेक्टर और b का कैप का स्क्वायर, पर कैप का स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा कि आप उसका फिर b वेक्टर कर रहे हो ना, दूसरा b साथ रख दोगे। अब इसका कैप यानी कि ये और दूसरे का यानी कि ये पूरी कंप्लीट वैल्यू होगी।